आप लोग मैथ पढ़े हैं और त्रिकोणमिति नहीं पढ़े तो आप सब लोग मैथ नहीं पढ़े। अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो मैथ भी पढ़ लिए। इससे 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ठिठा यहाँ पे तो ठिठा के सामने वाला भुजा कुछ होगा, लंब होगा। ठिठा के सामने वाला भुजा लंब, ये तो कर्ण होगा और ये आधार होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है मतलब कर्ण मतलब के स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार मतलब ए स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर। कब करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग, कब करेंगे जब त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दे देगा, दो भुजा का मान दे देगा और तीसरा भुजा का मान बोलेगा निकालेंगे, तब हम वहां पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितना भी छोटे भाई बहन देख रहे हैं टारगेट क्लास यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब मिनिमम समझ सकते हैं कि एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है कि मैथ। अगर आप लोग मैथ पढ़े हैं और त्रिकोणमिति नहीं पढ़े तो आप सब लोग मैथ नहीं पढ़े। अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो मैथ भी पढ़ लिए। इससे 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग जानेंगे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पहले हम लोग समझते हैं। त्रिकोणमिति तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। त्रिकोणमिति का 6 फॉर्मूला भी आप लोग को दिखा चुके हैं। ठीक है, तो हम आप लोग समझते हैं क्या बताए थे, साइन थीटा। देखिए एक बार समझ लीजिए, इसमें हल्का सा डिवीजन करा देते हैं। ठीक है, डिवीजन कराने का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम आप लोग को समझाया देखिए कि त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिभुज समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति में हमेशा किसका प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम क्या बोले, अगर ठिठा यहाँ पे, अगर ठिठा यहाँ पे तो ठिठा के सामने वाला भुजा कुछ होगा, लंब होगा। ठिठा के सामने वाला भुजा लंब, ये तो कर्ण होगा और ये आधार होगा। ठीक है, अगर बोल दिए भाई ठिठा ए पे नहीं है, ठिठा ए पे नहीं है, ठिठा ए के जगह वो ए के जगह हट गया, क्या आ गया सी के पास, क्या आ गया सी के पास आ गया। तो ठिठा हमेशा रखेगा ठिठा के सामने वाला भुजा, तो ठिठा के सामने वाला भुजा लंब, ये हो जाएगा आधार। और कर्ण चेंज होता ही नहीं है, कर्ण चेंज होता ही नहीं है। तो यहाँ समझिएगा ठिठा के सामने वाले भुजा को लंब करते हैं और उसको बड़ा भुजा को कर्ण और इसको आधार करते हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले पाइथागोरस प्रमेय। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग आप लोग फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। फिर आप कराएंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझाना चाहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, रटिएगा नहीं, आप लोग को बताना चाहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है इसमें क्या, देखिए कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे समझिएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, यहाँ समझिएगा आप फॉर्मूला खुद लिखाइए। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन है, आधार और लंब। समझिएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, मतलब अन्य दो भुजा है, आधार है और लंब है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों, तो वर्ग मतलब स्क्वायर के योग, के योग मतलब जोड़। तो फॉर्मूला आप बोल सकते हैं एल के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, एल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला वही लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं, अन्य दो, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखिए क्या बोला, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझिएगा क्या, कर्ण मतलब के स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार मतलब ए स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कर्ण का मान क्या है, एसी है। कर्ण को बोल सकते हैं एसी, किसके बीच में आता है, एसी। तो एसी स्क्वायर बराबर, इसको बोल सकते हैं आधार को बीसी, तो एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस में इसको बोल सकते हैं ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला आप खुद बना लिए, फॉर्मूला बनाए कि नहीं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, प्लस में लंब स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या, हम इस फॉर्मूला को क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में क्या कहता है कि क्वेश्चन दे देगा क्या दे देगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 3/4, 3/5 दे देगा, 3/5। तो बोलेगा cos थीटा का मान निकालिए,
देखिए बात, हम लोग साइन थीटा में पढ़े क्या, लंब बटा कर्ल। तो देखिए लंब का मान कितना है 3, तो हम लंब के मान 3 है तो लंब के मान 3 दे देंगे। कर्ल का मान कितना है 5 है, तो 5। देखिए इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कब करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कब करेंगे, जब त्रिभुज में, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दे देगा, दो भुजा का मान दे देगा और तीसरा भुजा का मान बोलेगा निकालने के लिए, तब हम वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। इसे देखिए यहाँ पे लंब, लंब और कर्ल, लंब और कर्ल, लंब और कर्ल का मान दे दिया। अब बोला बोला हमको, हमारे पास अगर तीनों भुजा का मान रहेगा तभी हम पूरा त्रिकोणमिति अनुपात निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास तीनों भुजा का मान नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति पूरा अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, पूरा त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने के लिए वो तीनों भुजा का मान होना चाहिए, और यहाँ दिया हुआ भुजा का मान दो भुजा के, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। जब भी समझेगा कभी भी समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज का मान दिए, दो भुजा का मान दिया रहे, तो तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस पे आप लोग क्वेश्चन कराएंगे, बेटा समझाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्वेश्चन आता है पाइथागोरस प्रमेय क्या, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा आधार और लंब, आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे समझिएगा क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा आधार और लंब का स्क्वायर के योग, योग मतलब जोड़, के बराबर होता है, मतलब इतना बराबर होता है के स्क्वायर। कौन है के स्क्वायर, तो इतना वो के स्क्वायर हो गया, हुआ कितना हुआ, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं के स्क्वायर इतना हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अब यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, अब आगे चलते इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया आगे के में क्या बोला, साइन थीटा ओवर 8/10 है, तो कॉस थीटा, कोसेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान निकालिए। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे किसका मान निकालना है, किसका मान नहीं निकालना है। तो पहले हम लोग बोल सकते हैं कि दिया है, क्या है ये एग्जाम में आता है दोनों के क्वेश्चन, ठीक है समझिएगा। हम लोग हल कर रहे हैं तो दिया हुआ है, तो दिया हुआ हमको क्या है, तो साइन थीटा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 8/10। अगर साइन थीटा बराबर 8/10 तो समझिए साइन थीटा में फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ल। तो हम साइन थीटा बराबर नहीं बोल सकते हैं लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल, तो हम बोल सकते हैं क्या, ऊपर में जो दिया मान है वो लंब के मान है, जो नीचे मान दिया हुआ है कर्ल के मान है कि नहीं है हुआ, पहले समझिएगा क्या दिया हुआ साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 8/10, साइन थीटा बराबर 8/10, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल, तो ऊपर में देखिए एल बराबर मतलब एल का मान 8 और के का मान 10, तो एल के मान आपको 10 आ गए। मतलब अब हम लोग समझेंगे क्या, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में देखिए भुजा होता है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब वहां समझिए लंब, लंब कौन है, तो लंब ये है, लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है, ठीक है। तो कर्ण का मान 10 है, तो कर्ण का मान 10 है या नहीं है वो, लंब, तो लंब के मान 8 है, हमको इसका मान पता है नहीं, तो हम क्या बोलते, त्रिभुज में अगर कभी भी दो का मान दिया रहे, दो का मान दिया रहे, तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस परिमेय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, देखिए ए सी स्क्वायर, क्या पढ़े, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। देखिए चाहे आप इसको इधर करिए, चाहिए इसमें कोई नहीं, अगर आप 5+4 कीजिएगा चाहे 4+5 कीजिएगा, आंसर 9 ही आएगा, ठीक है। तो समझिएगा इतना कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। ए सी स्क्वायर और फॉर्मूला अगर पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक, बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस में बी सी का मान हमको पता नहीं, तो बी सी का मान निकालना है, तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। हमको बी सी जिसका मान निकालना है उसको एक साइड, जिसका मान निकालना है उसको एक साइड और बाकी को एक साइड, तो हमको इसका मान निकालना है तो इसके एक साइड और बाकी को एक साइड, तो 100 हो गया, 64 प्लस में, तो बेटे 64 के माइनस में बराबर बी सी स्क्वायर। अब समझिएगा 100 में 64 चला गया तो बच्चा कह भैया 36 बराबर बी सी स्क्वायर। अब बताइए अगर ई बटी रूट है, ई बटी स्क्वायर है, ई बटी क्या है, स्क्वायर, ई बटी स्क्वायर है, तो ई बटी आपको होगा रूट में, होगा कि ना होगा, बराबर बी सी स्क्वायर। अब समझिएगा 36 किसका वर्गमूल है, तो हम बोल सकते हैं चूंकि चूंकि बी सी बराबर कितना है 6, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बी सी मतलब आधार कितना गया 6। अब बोला हमको फॉर्मूला क्या, बोला क्या निकालने के लिए, कॉस थीटा का मान निकालने के लिए, तो कॉस थीटा फॉर्मूला पे पढ़ेंगे, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो समझिए आधार का मान कितना है 6, कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान देखिए 10 मेरा निकल गया। फिर बोला कौशिक थीटा, क्या निकल बोला कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े, कर्ण बटा लंब,
कर्ण बटा लंब। देखिए कर्ण का मान कितना है 10, लंब का मान कितना है 8, मैं निकल गया। निकला कि नहीं निकला? देखिए कितना हल्का सा क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में आता है, ठीक है, क्वेश्चन मिलता है वो, ठीक है। देखिए cot थीटा बराबर, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे कि आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 6, लंब 8। देखिए यहाँ पे निकलेगा नहीं, पहले समझिएगा। साइन थीटा को क्वेश्चन दिया था, साइन थीटा 8/10 है, तो cos थीटा, तो पहले हम लोग लिख सकते दिया है साइन थीटा 8/10। हम लोग फॉर्मूला पढ़े साइन थीटा 8/10, तो अब साइन थीटा भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा 8/10 है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो हम ये बोल सकते हैं जो ऊपर में वो लंब है, नीचे है जो कर्ण है, किसलिए लंब बटा कर्ण होता है, तो ऊपर जितना मान देगा वो लंब क्या हो जाएगा, जितना भी देगा कर्ण का होगा। तो देखिए लंब का मान 8 है, कर्ण का मान भी 10 है। तो देखिए हम लोग जाने हैं त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया हुआ है, हम क्या बोले त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा निकालना है। त्रिभुज में देखिए 2 भुजा का मान दिया था, तीसरा भुजा का मान को निकालना है। त्रिभुज एबीसी में बैठा हुआ परिमेय, बैठा हुआ परिमेय लगाए तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो देखिए 10 का स्क्वायर इतना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC² प्लस में BC², सब किए तो 6, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस भी बढ़िया के माइनस होगा BC², 7 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा 36, अच्छे हो गया। तो देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, देखिए आधार 6 कर्ण 10 तो 10, cos थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 10 तो 10 और लंब 8 है तो 8, फिर cos थीटा बराबर जितना मान था उतना आ गया। आया कि नहीं आया हुआ? इसी पे क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन रेट बनाने के लिए, ठीक है, आप लोग बना के दिखाइएगा और हम चेक कर देंगे कल, आप लोग के लिए टेंशन मत दीजिएगा। 12/13 है और इसी का पूरा का मान निकालिएगा, नहीं बनेगा हम आप लोग को अगला वीडियो में बता देंगे। वीडियो कैसे वीडियो मेरा कहने को वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं वीडियो, लव यू।